दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 2023 के टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि भारत में ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जिनमें सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में न सिर्फ आपको टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाले हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि उस गवर्नमेंट जॉब को आप कैसे पा सकते हैं, कौन से एग्जाम को देना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका आईएफएस ऑफिसर, जिसे हम इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों इनका जो सिलेक्शन होता है वो होता है आपका यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्लियर करके। दोस्तों अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा जाता है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से यानी कि बीए बीएससी बीकॉम बीटेक एमबीबीएस कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का अगर आपने कोर्स कर लिया है तो आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम को दे सकते हैं। और इस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं अच्छे मार्क्स के साथ तो आप बन सकती हैं एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर यानी कि आईएफएस ऑफिसर आप बन सकते हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट होती है 21 से 32 वर्ष के बीच में, तभी आप इस एग्जाम को दे सकती हैं। दोस्तों बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी सैलरी होती है लगभग 60,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये इनकी मंथली सैलरी होती है। दूसरा आपका होता है आईएएस ऑफिसर का। दोस्तों आईएएस ऑफिसर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों आईएएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफिसर्स। दोस्तों इनका भी सिलेक्शन होता है यूपीएससी सीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू। दोस्तों इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो एज लिमिट होती है वो सेम होती है 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ छूट भी आपको उम्र में दिया जाता है। दोस्तों अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं एक आईएएस ऑफिसर। और बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी सैलरी होती है लगभग 55,000 रुपये से लेकर 72,000 रुपये तक इनकी मंथली सैलरी होती है। तीसरा जॉब होता है आपका डिफेंस सर्विस का। डिफेंस सर्विस में आता है आपके इंडियन आर्मी नेवी और इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर रैंक पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और इसके लिए आपको एनडीए या फिर आपको सीडीएस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। दोस्तों एनडीए एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए। अगर आप सीडीएस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि इंडियन आर्मी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। वहीं सीडीएस के लिए भी इंडियन आर्मी में आपका ग्रेजुएशन बीए बीएससी कोई भी हो सकता है। अगर वहीं आप नेवी या फिर एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो 12th में पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए। और सीडीएस के लिए बात करें तो सीडीएस के लिए आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपके आपकी क्वालिफिकेशंस में आपका ये सारी चीज़ें आपकी मांगी जाती है। एनडीए के लिए आपकी एज लिमिट तो आपको पता ही होगा, जो कि लगभग आपकी 16.5 वर्ष से लेकर 19.5 वर्ष तक आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है। वहीं सीडीएस की बात करें तो लगभग आपको अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एज लिमिट इसमें मांगी जाती है। जैसे कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और कुछ पोस्टों के लिए 22 वर्ष, कुछ के लिए 23 वर्ष और मैक्सिमम जो होती है ओटीए के लिए यानी कि आपकी जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होती है उसके लिए लगभग 23 या 24 साल आपको दिए जाते हैं। तो अलग अलग पोस्टों के लिए इसमें अलग अलग एज लिमिट यहाँ पे निर्धारित होता है। दोस्तों अगर आप एनडीए या फिर सीडीएस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में आप बन सकते हैं एक ऑफिसर रैंक के ऑफिसर और वहाँ पर आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी सैलरी लगभग होती है 60,000 रुपये मंथली। चौथा आपका होता है साइंटिस्ट, जो भी डीआरडीओ में या फिर आप इसरो में अगर आप एक साइंटिस्ट बनते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं इसके लिए आपको क्या करना होता है। तो इसके लिए आपको प्लेसमेंट के थ्रू आप पहले तो जा सकते हैं। प्लेसमेंट के थ्रू यानी कि अगर आप आईआईटी जैसे या फिर आईआईएम जैसे कॉलेजेस से अगर आपने बीटेक या फिर अपना मैनेजमेंट में आपने कोर्स को किया है तो आप वहाँ से आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है। आप प्लेसमेंट के थ्रू आप डायरेक्ट इसरो में या फिर डीआरडीओ में साइंटिस्ट बन सकते हैं। दूसरा होता है आपका सिलेक्शन जो होता है वो होता है आपका कि प्लेसमेंट के थ्रू जाते हैं। तो इसके बाद दूसरा होता है कि एग्ज़ाम भी कुछ आयोजित किए जाते हैं। एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ही कम स्टूडेंट उसको क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि जो डीआरडीओ या फिर इसरो का जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है वो काफ़ी टफ होता है। दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम वगैरह को क्लियर कर लेते हैं या फिर प्लेसमेंट के थ्रू अगर आप इसमें जॉब पा जाते हैं तो आपकी जो सैलरी रहती है वो भी लगभग इसमें भी 60,000 रुपये मंथली आपको दिया जाता है। और पाँचवा और सबसे आखिरी में आता है एक लेक्चरर का। दोस्तों एक गवर्नमेंट लेक्चरर की सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है इंडिया में। दोस्तों बात करें इनकी सैलरी की तो जो सैलरी होती है वो लगभग स्टार्टिंग में 1 से 2 लाख रुपए होती है। तो आइए बात करते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है एक लेक्चरर बनने के लिए। दोस्तों लेक्चरर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम
एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, स्लेट एग्ज़ाम भी है, गेट एग्ज़ाम भी होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग में आईआईटी जैसे कॉलेजेस में या फिर आईआईएम जैसे कॉलेजेस में आप करना चाहते हैं तो गेट एग्ज़ाम भी आयोजित किया जाता है, जिसे करके आप आईआईटी जैसे कॉलेजेस में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर सकते हैं। और वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी की बात, जैसे कि हम पहले बताया कि आप स्टार्टिंग में कमा सकते हैं 60 से 70 हज़ार, और इनकी जो मैक्सिमम सैलरी होती है, हायर सैलरी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 1 से 2 लाख या फिर उससे भी अधिक आप कमा सकती हैं एक गवर्नमेंट लेक्चरर बन के। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंडिया की टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है, गवर्नमेंट जॉब कौन सी है, जिन्हें आप 2023 में पाके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।